अति तीव्र मोह की उत्पत्ति से जो पूर्व में उपार्जित कर्म उसका प्रतिक्रमण करके मैं सद्बोधात्मा अर्थात सम्यक ज्ञान स्वरूप ऐसे उस आत्मा में आत्मा से ही जोड़ देता हूँ। श्री नियंत्रण निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार कौन कुंदाचार्य देव क्या फरमाते हैं, बहुत अद्भुत बात है। ये जो व्यापार व्यवसाय का परिणाम होता है, खाने पीने का परिणाम होता है, ब्याह शादी का परिणाम होता है, ये बहुत तीव्र मोह का उदय हो जब परिणाम होता है। ये बात समझ में क्या कहा, सरोज को होता भी है कि नहीं परिणाम, तो ये कषाय की तीव्रता का परिणाम है, कभी सुना ही नहीं जीवन पूर्व में भी हो रहा है, अनादि से हो रहा है, और अधिकतर काल तो इसमें बीतता है। कोई भी कथा, चारों भी कथा में से कोई से में भी, कोई से एक भी कथा में घिराया हुआ है, कोई सत्य नहीं है उसके वहाँ से। सब काम की तैयारी करेगा, जिनवाणी सुनने के लिए आने की तैयारी, क्या जरूरत है इसे? कुछ सुनाई भी आ रहा है, कुछ क्या बोल रहा है? यहाँ कोई गाथा चलने वाली है, आगे खाली है ना सीट, यहाँ कोई गाथा चलने वाली है तो उसको समझने के लिए कौन कौन तैयारी करके आता है। क्या करना, आपने मुँह उठाया चले आए, जिससे जो मिल जाएगा सुन लेंगे, और क्या करना। प्रश्न समझ नहीं आया। दूसरा दुनिया का कोई भी काम हो, कहीं जाना हो, इसको हॉस्पिटल जाना हो, बाजार जाना हो, तीर्थ यात्रा जाना हो, तो प्रीवियस तैयारी के बगैर नहीं निकलता, सब करेगा तैयारी। तो कोई सी गाथा सुनना हो आचार्य की, तो कुछ नहीं, क्या है वहाँ जो सुना लग जो आपसे, तो दिमाग तो लगाने ही नहीं है, जो सुनाएंगे वो सुन लेंगे, और उसको मुमुक्षु के चिन्ह नहीं है उसको। ये जो एक परिणाम होता है, आखिर काय के लिए हो रहा है कि तीव्र मोह की सूचना है, खाने का पीने का, और जो परिणाम होता है ये उपार्जित कर्म है। तो ऐसा कब से चला रहा है, अनादि से चला रहा है। तो पूर्व में उपार्जित मोह की उत्पत्ति से जो कर्म हुए उनका प्रतिक्रमण करके, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना, पूर्व में किए गए जो अपराध है उसका आप प्रतिक्रमण करते हैं, जिन्हें भगवान के सामने कैसी अपूर्व बात, उसको दुख ही नहीं लगे तो काहे का प्रतिक्रमण करें। लग रहा है किसी को दुख? पंकज जी की क्या राय है? कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे पूर्व में जो पाप किया है उसका कोई दुख लगे तो पश्चाताप करे, और उसको कर्तव्यहीन मानता है, उसको तत्व की बात को उसको समझ में आए। अति तीव्र मोह की उत्पत्ति से जो पूर्व में उपार्जित कर्म, यानी जो ये कर्म होता है तो अति तीव्र मोह में होता है, तो ज्ञानी निरंतर उसका प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण इसलिए करता है कि उन परिणाम को बुरे जानता है। ये प्रतिक्रमण इसलिए नहीं करेगा कि इसको मजा ही आता है करके। अब ये करके करना क्या है कि सर्वबोधात्मक यानी सम्यक ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है, अपना आत्मा सम्यक दर्शन स्वरूप, सम्यक ज्ञान स्वरूप, सम्यक चारित स्वरूप, अनंत चतुष्टय स्वरूप अपना शुद्धात्मा है। हर दिन अगर शुद्धात्मा को याद नहीं करे तो शुद्धता क्या है? ये 50 साल चलने वाले मुमुक्षु की बात चल रही है कि उसके अंदर में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि नहीं हुआ परिणामों में, कि वो जिनवानी सुनने के लिए आने के पहले प्रीवियस तैयारी चाहिए, उसको बहुत पवित्र भावना से चलना चाहिए
कि मैं मेरे अपने आप को परमात्मा बनाने की क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। मेरे को इस क्लास को बहुत भगवान से सुनना है, क्योंकि इसमें मेरे को ही परमात्मा बनने की विधि बता रहे हैं, मेरे को ही दुखों से छूटने की कला सिखाई जाएगी। ऐसा मैंने मन से उठ के चले आए और क्या देखो बोधात्मक सम्यक ऐसा उस आत्मा को आत्मा में आत्मा से नित्य वर्तता हुआ, ये ऐसा शब्द ही नहीं मानते। आत्मा में आत्मा से एक भोग से आत्मा हो गया, उस आत्मा को द्रव्य स्वभाव को पर्याय से नित्य वर्तता हूँ। मैंने ऐसी भावना तो भाव हुई कि ये जो अपनी पर्याय है इसको अपना द्रव्य इसका विषय बन जाए। ये पर्याय अपने द्रव्य से रूठी हुई है पूरी तरह से। ये पर्याय का विषय परद्रव्य बन चुका है और परद्रव्य कोई शर्मदाता नहीं है। जाता बड़े उत्साह से और परेशान होकर लौटता बस। इस गजब की बात है कि इतना पर्याय अपने द्रव्य से रूठी होने पर बाहर जगह भटक रही है, पर उस बात का भी उसको रत्ती दुख नहीं है इस बात का कि आज मेरे को मेरे शुद्धात्मा की बात ही सुनने को नहीं मिली। उसको एक बार भी आत्मा की बात नहीं सुनने पर आँख में से आंसू नहीं आए। महावीर भगवान को आगे थे शेर की पर्याय कि हो मेरे को तो मेरे आत्मा की बात आज सुनने को मिली, अभी तक क्यों नहीं मिली। आंसू आंसू आ गए इसको आत्मा की बात नहीं सुना तो रोटी भाएगी कि नहीं भाएगी, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। क्या गजब की बात चाहिए कि उसको। अब देखो आचार्य तो अपनी बात कह देते हैं, भावार्थ है 183 का भावार्थ है। एक बार जरा भावार्थ पढ़ लो तो उसको पता लग जाएगा अपने को पढ़ना क्या है। समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं, इसलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी सामान्य प्रतिभासभूत, दर्शन रूप और विशेष प्रतिभासभूत ज्ञान रूप होनी चाहिए। यदि चेतना अपनी दर्शन ज्ञान रूपता को छोड़ दे तो चेतना का ही अभाव होने पर या चेतन आत्मा को अपने चेतना गुण का अभाव होने पर जड़त्व आ जाएगा, अथवा जो व्यापक के अभाव से व्याप्त ऐसे आत्मा का अभाव हो जाएगा। चेतना आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होने से व्यापक है और आत्मा चेतन होने से चेतना का व्याप्य है। इसलिए चेतना का अभाव होने पर आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए चेतना को दर्शन ज्ञान रूप भी मानना चाहिए। समस्त वस्तुएं जगत में केवल ज्ञान है, छह द्रव्य, तो छह द्रव्य का स्वरूप। प्रश्न है कि सबसे पहले तीर्थंकर कौन से हैं? ये तो अभी इस 24 के बता रहा हूँ। आपको पहले कोई ध्यान से प्रश्न भी सुनता है। अनंत 24 चली गई, क्योंकि तीर्थंकर अनादि से ही है। ये तो इस 24 के पता है। प्रश्न ध्यान से सुनना चाहिए ना, ये साहब तो अनादि से ही है। शेर द्रव्य कब से है? अनंत तो आगे वाले को कहते हैं, अनादि से। अनादि से छह द्रव्य और अनादि से छह द्रव्य को जानने वाले। जब छह द्रव्य अनादि से है तो छह द्रव्य को जानने वाला भी अनादि से होना ही चाहिए। तो विश्व सारा अनादि अनंत है। गजब की बात है। अब जरा अपना विचार करो कि अपना जीव अनादि काल हो गया भटकते भटकते, अनंतों 24 ही अपने जीव ने देख ली है, उनके दर्शन कर लिए, साक्षात देख लिए, पंच कल्याणक बना लिए, और इसको ये बात नहीं समझ में आई थी। क्या है कि सुख आत्मा के आश्रय से होता है। आत्मा के आश्रय से सुखी बनते हैं और आत्मा के आश्रय से परमात्मा बनते हैं। और आत्म स्वरूप ज्ञान और आनंद किसी ने बनाया नहीं, अनादि से ही है। और इतना दुख अभी तक जितना पाया वो अपने आत्मा को भूलने से ही पाया। आज भी अगर उसका पश्चाताप हो जाए तो आज ही
निहाल हो जाए जीव। अनादि से विश्व है तो अनादि से उसको जानने वाले भी हैं, और अनादि से जानने वाले हैं तो अनादि से विश्व भी है। देखो कितना एक लाइन लिखी, समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है, मैंने समस्त ही 6 द्रव्य अन्य चेतन और अन्य अचेतन, सामान्य विशेषात्मक, सामान्य द्रव्य विशेष है पर्याय, 6 द्रव्य का ऐसे ही स्वरूप है, अनादि अनंत ऐसे ही है। अब जब सारी वस्तु ऐसी है तो अब उन्होंने इसलिए उनको प्रतिभास वाली चेतना, यानी जब जगत के हर पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है तो उनको जानने वाली जो चेतना यानी उनको जानने वाला जो भी ज्ञान है वो भी सामान्य विशेषात्मक ही होना चाहिए। वो है बात को समझ में आ रही क्या? जगत द्रव्य पर्यायात्मक है तो इसको जानने वाला जो ज्ञान है तो वो ज्ञान भी द्रव्य पर्यायात्मक तो है ही सही, वो तो वस्तु के स्वभाव में चलेगी बात। उसको जानने वाली चेतना जिसमें प्रतिभास होता है तो उसमें जो प्रतिभास होता है तो वो प्रतिभास भी सामान्य और विशेषात्मक ही होना चाहिए। सामान्य बने 6 द्रव्य को एक साथ देखने वाला, और विशेष बने उसको खंड खंड करके ढेर कर करके देखने वाला। तो जैसा जगत है वैसा का वैसे ही जीव के अंदर चेतना होना ही चाहिए, और है ही सही। क्या अगर ये बात समझ में आ जाए उसको? एक तो सामान्य विशेषात्मक का अर्थ है द्रव्य पर्याय स्वरूप, उसके अंदर तो बात ये आई कि द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से हर द्रव्य की पर्याय अपने कारण से अनादि से बदल रही है, तो उसकी पर्याय को बदलने वाला उसका द्रव्य मौजूद है, और उसके पर्याय में बदलने वाले उसके परिणाम में जिस रॉ मटेरियल की जरूरत है वो हर वस्तु के पास अपने स्वभाव तक पाया जाता है। ये इस बात का ज्ञान नहीं है जीव को, इसलिए इसको ये भ्रम घुस गया कि उसके पर्याय में बदलूंगा तो उस पदार्थ को मेरी ज़रूरत है या मेरे को उनकी ज़रूरत है। दोनों तरफ भ्रम है उसको, क्योंकि हर पदार्थ अपनी सामर्थ्य को लेकर के बैठा है। अगर ये जीव बात ही नहीं समझेगा तो जगत से निर्भर नहीं हो पाएगा। और भार वाले व्यक्ति को थोड़ी कोई धर्म होता है, भार वाला तो मझधार में डूबता है, हल्का फूल है वो तैरता है, कोई बोझा नहीं उसके ऊपर। हमारे परमात्मा के ऊपर कोई बोझा नहीं तो उसके भक्त के ऊपर क्या बोझा होगा? उन्होंने उनके केवल ज्ञान में उन्होंने एक एक पदार्थ की पर्याय को स्वतंत्र पढ़ते हुए देखा। तो इस जीव को जो भी कुछ चाहिए, क्या क्या चाहिए उसको, ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, वीर चाहिए, वैभव चाहिए, तो सब कुछ इसके पास है। कमी किस बात की? कमी सिर्फ इसको इसके ज्ञान की है कि इसको ये वैभव का पता नहीं है, और कमी इस बात की है कि इसको अपने भरे हुए वैभव को भोगना नहीं आ रहा है, और कमी इस बात की है कि ये समझना भी नहीं चाहता है। कि अगर समझना चाहे तो दुनिया का जब बाहर के डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, CA, PA जितने भी कोर्स है खतरनाक, तो बिल्कुल एकदम बारीक साइंस वाले, वो समझ सकता है कि आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकता है। ये अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, मैं दुनिया की सब बात समझ सकता हूँ तो मेरे को मेरे द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्यों नहीं समझ में आ सकता है? ये भी तो कारखाना है, इसके अंदर कौन कौन से पर्याय कैसे कैसे काम करते हैं, वही तो जिन्होंने सिखाना चाहती है। तो अपन नहीं समझ सकते क्या? तो वो वही समझने के लिए तो जिन्होंने मिली, तो क्रियाकांड करने के लिए किसी एक दूसरे को समझाने के लिए थोड़ी मिली जिन्होंने अपने आप को समझाने के लिए मिली। क्या समझाने के मिली? कि आप अपने अज्ञानता से आकुलता खड़ी करते हो और उस भंवर में आप खुद ही फंसते हो, और वो आकुलता आपके द्वारा निर्मित की गई है, और उस आकुलता करने की कोई गुंजाइश आपके आत्मा में इसलिए नहीं है कि जगत के पदार्थों के अंदर जो परिणमन हो रहा है उन परिणमन में किसी पदार्थ के परिणमन को आपके ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं, तो वो आपका राग निरर्थक है। तो ये जो राग उत्पन्न होता है ये किसी संबंध को स्थापित करना चाहता है। तो बात समझ में आ रही है? थोड़ी टिपिकल शब्द समझ में आएंगे उसको। ये जो राग उत्पन्न होता है ये संबंध की सूचना देता है, यानी कोई संबंध स्थापित करना चाहता है,
और जगत के किसी पदार्थ को संबंध की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो पदार्थ किसी के संबंध की अपेक्षा रखते ही नहीं है। और इस जीव को भी किसी से संबंध की आवश्यकता भी नहीं है, और वो संबंध करे ऐसा इसका स्वभाव भी नहीं है। इसका स्वभाव तो जो बाहर के पदार्थों का उपस्थिति है उसका परिणमन है, मात्र उसको जान ले। जान लेगा तो उसको भिन्न और स्वतंत्र जाने, डिस्टर्ब नहीं करे। ये उसको जानने की कला जिनवाणी सिखाना चाहती है। ये जानता तो केवली की तरह ही है, और ठाला नहीं बैठता, ठाला नहीं समझते, कुछ न कुछ उसमें उत्पाद करता है, जबकि उसको जरूरत है नहीं। और जब जब भी इसने ये प्रयत्न करा है, तब तक उस पदार्थ की तरफ से इसकी भारी बेइज्जती हुई है। वो इसको आज तक समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई है, पर बेइज्जती तो हो रही है। कि साहब कहाँ हो रही है? हमने किसी ने कुछ बोला क्या कि तेरी जो झुंझलाहट है इसका नाम बेइज्जती है। नहीं आई समझ में, झुंझलाहट नहीं होती, इसकी कोई नहीं सुनता, फिर इसके दिल पर हाथ रख के देखो क्या होता है। 24 घंटे में कितनी बार होती है। और कौन सुनता है? आपकी पत्नी, बच्चे, आपका रखा हुआ नौकर, आपका शरीर, 6 महीने का बच्चा कि 6 साल का बच्चा कि 60 साल का, आज तक तो नहीं दिखा इसको। 100 से जूते खा के घुस के तमाशा देंगे। अगर इस बात को श्रद्धा में भी जीत जाए तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। इतना ही तो सिखाना है जीवन। अरे सरल लग रही कि कठिन, कुछ चेहरे में प्रसन्नता तो आया है कि कैसी 2 ढक्की सरल बात है, हम आज तक नहीं समझ पाए। हम न जगत का स्वरूप जान पा रहे हैं, न आत्मा का जान पा रहे हैं, न भगवान का जान पा रहे हैं। तो इस ज्ञान का करते क्या है? ये ज्ञान काहे के लिए मिला? ये सिर्फ स्वरूप समझने के लिए मिला, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव कुछ करना ही नहीं। बने बनाए 6 द्रव्य, उसमें ज्ञान क्या करेगा? उसमें कौन सा मिथ्या ज्ञान कि सम्यक ज्ञान? आपके पास कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान नहीं समझ रहा, इसलिए मिथ्या है। ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो वो बात ने कि इसको जाना कि वो सम्यक हुआ, ये ऐसा समझता है कि सब मिथ्या ज्ञान नहीं कर सकता है या सम्यक ज्ञान नहीं कर सकता। मिथ्या तो कर ही सकता है। वो मिथ्या नाम ही इसलिए पा रहा है, कोई ऐसा थोड़ी है। नहीं तो फिर उल्टी पढ़ाई पड़ेगा। देखो साहब, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो फिर हम रोटा पानी कुछ नहीं बनाएंगे, दुकान करने जाएंगे, जब सब छोड़ छाड़ देंगे। अभी जब तक मिथ्या दृष्टि है, जब तक घर गृहस्थी वाले हैं, जब तक हम व्यवहार में हैं, जब तक हम व्यवहार को पाते, तब तक तो ये काम करेंगे नहीं करे। जब हम घर छोड़ देंगे, जंगल चले जाएंगे, तभी बंद कर देंगे कि तू इसीलिए तो कैसी अपूर्व बात है। इसका जरा फिर से 6 द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। इसमें जो प्रतिभासने वाली चेतना, वो सामान्य प्रतिभास रूप यानी दर्शन देखो लिखा है ना, हाँ बिल्कुल लिखा है। और विशेष में क्या ज्ञान, विशेष में क्या है? ज्ञान है। पर ये जो स्वभाव है वो मतलब एक ही द्रव्य में लग रहा है। हाँ, एक ही द्रव्य का, एक ही द्रव्य में लग रहा हाँ। है। तो सामान्य प्रतिभास रूप में क्या होगा? द्रव्य दर्शन। दर्शन आत्मा के अंदर पहले तो जगत का स्वरूप बताया कि सामान्य विशेष आत्मा के मन द्रव्य प्रयास, बस खत्म बात। वो सामान्य प्रतिभास का कोटा हो गया पूरा। अब जीव की बात है। तो जीव के अंदर जो सामान्य विशेष है, तो इस सामान्य के अंदर एक ही पर्याय की बात है कि उसका जो चेतना स्वभाव है, उस चेतना में 2 गुण पाए जाते हैं, दर्शन और ज्ञान। तो दर्शन का काम है अभेद देखना, और ज्ञान का काम है भेद कर करके देखना। तो वो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है। तो इसके पास जो ज्ञान है वो सामान्य और विशेष को प्रकाशित करने वाली क्वालिटी वाला है। माने उसके पास जो दर्शन है वो 3 लोग को अभेद देखता है, और जो ज्ञान है वो भेद कर करके देखता है। ऐसा जीव के अंदर जो चेतना है उसका स्वभाव है। तो ये जो उसकी जो जानने की पद्धति है, यानी जो उसका उपयोग है, तत्वार्थ सूत्र मतिशुद्ध ज्ञान के भेद और ज्ञान से जानने के उपाय, उसके अंदर ज्ञान से वो जो जानता है उसकी विधि है पूरी, इहा अवाय धारणा, इस तरीके से जानता है ज्ञान।
तो पहले उस जानने के पहले, यह अवाय धारणा के पहले उसका दर्शन होता है। और दर्शन 4 तरह का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो वो आँखों से देखता है, अचक्षु बिना आँखों के देखता है। सब पढ़ना पड़ेगा, इसमें से फंक्शन पाए जाते हैं। तो ये जो भी गेयों को देखता है तो डायरेक्ट नहीं देखता है, पहले उसका सामान्य अवलोकन होता है, यानी उसका प्रतिभास होता है। फिर प्रतिभास होने पर इसको लगता है कि क्या है, बस यहाँ से उसे ज्ञान का काम शुरू होता है। वो जो क्या है यानी वो फिर ज्ञान उसके अंदर घुस करके और फिर भेद कर करके जानता है। ऐसे उसका स्वभाव। तो मिथ्या में भी ऐसे ही चल रहा है। वो कोई एक बात सुनता है तो सुन के छोड़ नहीं देता उसको, फिर उसकी सर्जरी करता है पूरे, और फिर उसको सलाहकार भी बनेगा, फिर सलाह भी देगा, फिर आप ऐसा करो ऐसा करो, ये भेद कर करके कर रहा है ना, तब ये सब उल्टे रास्ते लग गया हो। मतलब जानने की विधि है, तो पहले लोकालोक को जानने की विधि है। तो ये जानने की विधि के अंदर ये कह रहे हैं आचार्य कि करने वरने का तेरा स्वभाव नहीं है, केवल जानने का। अब जानने के बाद ये सब कर्ता बुद्धि थोड़ी ढीली पड़ेगी, और खाली जानने में करेगा तो फिर उल्टी पढ़ाई पड़ गया। तो फिर ये कहेगा अब मैं करता थोड़ी हूँ, सब जगह दुकान में भी जानता हूँ, चौके में भी जानता हूँ, घर में भी जानता हूँ, समाज में भी जानता हूँ। कि तेरे को ज्ञान समाज को जानने के लिए मिला है क्या? ये ज्ञान का काम आत्मा को जानना है, तो फिर इसकी आंखें खुलती है। आत्मा को जानना है तो उस आत्मा को जानने के पहले आत्मा का दर्शन होता है, अभेद दर्शन होता है। तो अभेद दर्शन में आत्मा का प्रतिभास होता है। ये सब बातें मैं ले चुका हूँ पहले बहुत, कि उसके अंदर जो दर्शन होता है तो उसको पहले जिज्ञासा तो है कि मेरे पास जो ज्ञान दर्शन है, चेतना, उससे जिनवाणी मेरे आत्मा को जानने का कह रही है। ये समझ नहीं पा रहा ना, बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि आखिर भगवान को क्या कहना है। ऐसा जीव समझ नहीं पा रहा है कि जिन्हें भगवान को मेरे ज्ञान को क्या कहना है, कि भाई इसके अंदर तेरा चेतना जो है तो इसके अंदर लोकालोक का आभास प्रतिभास हो ही रहा है। वो तो प्रकाश है कि तेरा कोई काम का नहीं है, क्योंकि उस प्रतिभा से तेरे को ज्ञान भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा। पर तेरा पहले ये उस प्रतिभा से ये सिद्ध करना है कि जीव करता नहीं है। अब वो उसके जो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि है ना, वो इसको अपनी प्रतिभा तक आने ही नहीं देगी। तो पहले वो कर्ता बुद्धि को तोड़ने के लिए करोड़ बार अभ्यास करना पड़ेगा उसको, कि मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। अब वो जानने वाला हूँ इतना अभ्यास हो तो कर्ता बुद्धि थोड़ी ढीली पड़ेगी कि भाई मैं क्या करूँ, केवल ज्ञानी परमात्मा पहले से ही जान चुके हैं। उस पदार्थ की, जिस पदार्थ में मैं कुछ चाहता हूँ उसकी पर्याय तो क्रमबद्ध होने वाली है, और उस पदार्थ की पर्याय का कर्ता तो उसी का द्रव्य है। तो अपना माथे तो सिर्फ अपने काम पे ही आया कि जैसी हो रही वैसी जान ले। अब ऐसी हो रही जानने पर इसमें मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होएगा, इसमें इसकी आकुलता थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो इसको करने की आकुलता थी वो थोड़ा उसका पावर थोड़ा ढीला होगा। ढीला होने पर इसको थोड़ी पात्रता जगेगी कि इसको मैं अब जिन्वाणी ये पूछ रही मेरे से कि तूने जब से होश संभाला है तब से लोकालोक को जान रहा है, तो तेरे को क्या लाभ हुआ? जान रहा है ना ये, तो जिन्वाणी कहेगी फिर तेरे पास ज्ञान मिला है और तो जान भी रहा है, तो जानने से तेरे को लाभ क्या हुआ? लाभ तो जब होएगा, अब ऐसी वस्तु को जानो जिसको जानने से ज्ञान भी हो और जिसको जानने से सुख भी हो। तो ऐसी वस्तु तो अपना आत्मा है, तो फिर उसको जानो। देखो तो उसको काहे से जाने देखे कि जिस ज्ञान के अंदर पर का प्रतिभास हो रहा है उसी के अंदर आत्मा के भी हो रहा है, क्योंकि वो प्रतिभास ये सिद्ध कर रहा है कि प्रतिभास होने वाली एक वस्तु है। तो अब वो तू जो उधर जो माथा लगा रहा है उसकी बजाय तेरे आत्मा के अंदर दर्शन गुण के पर्याय में आत्मा का प्रतिभास हो ही रहा है। नहीं होगा तो जीव जड़ हो जाएगा। ये तो पता चल रही है कि अगर ये प्रतिभास नहीं होगा तो जीव जड़ हो जाएगा, और जीव जड़ तो हुआ नहीं। अब इसी तरीके से ज्ञान है, तो ये ज्ञान जिस तरीके से वहाँ भेद कर करके जान रहा है, कोई सा भी व्यापार में कैसा भेद कर करके बारीकी से जानता है। आप कोई सा भी व्यापार, कोई सी भी कला बहुत बारीकी से डेप्थ में उसके अंदर जाए बगैर कर नहीं सकते उसको। ये जरूरी है, और इतनी बातें समझता है तो ये खुद ही कहेगा कि ऊपर से कुछ नहीं होता है। बात तो सिर्फ इतनी से व्यापार करने के लिए क्या करना है, 10 रुपये का सामान लाओ 15 में बेचो, हो गया व्यापार। तो करके देखो उसमें कब लाना, कहाँ से लाना, कितना लाना, डेड स्टॉक नहीं हो जाए, चोरी नहीं हो जाए, टैक्स चुकाना सरकार को, तो
तुम महंगा खरीद लाओगे, तुम्हारा पड़ोसी सस्ता ले आएगा, सस्ते बेच देगा, कितने सारे बारीकी है उसकी। अब ये लाएगा तो नगद और बेच देगा उधार, हो गया व्यापार। वो सब तो उधार मांगिए। अब उसको इतने सारे दाव पे सीखना पड़ेगा कि नहीं भाई, है तो सिर्फ इतनी सी बात। ये सिर्फ आत्मा की इतनी सी बात है, आत्मा सुख की खान है, इसको जान लो और इसमें रम जाओ, भगवान बन जाएंगे। करो, इतनी सी समझ में नहीं आ रही आज तक। अब इसको कह दिया यहाँ पे रोज सिखाएंगे कि तू ज्ञाता है, तो घर में जरा इसकी विपरीत परिस्थिति आएगी, जब परीक्षा करके देखना कितना समझा है। अपनी आकुलता के ऊपर विजय प्राप्त करना करके देखना घर पे। ये तो प्रैक्टिकल नहीं करता है, इसलिए इसको कुछ पता नहीं, खाली सुनता भोलानाथ। अगर ये घर पे इसका प्रैक्टिकल करेगा तो असली लड़ाई तो घर शुरू होगी कि जिनवानी कहती कुछ है और मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि परिस्थिति तो इसके ज्ञान में टकराएगी। वो कोई सबको इसी के अनुकूल टकराए तो कभी तीर्थंकर की संभव नहीं हुआ तो इसके कहाँ से हो जाएगा। तो इसके ज्ञान में सारी विपरीतता, अपने शरीर की विपरीतता, परिवार की, आहार की, सारी पराधीनता ही पराधीनता है, तो वो सब टकराएगी। अब इसके ज्ञान को ज्ञाता रहना उसमें। बात समझ में आई? आपकी बात भी ये आ रही है कि जब इसको समझने की जिज्ञासा होगी तो जिनवाणी के आधार से इसको आत्मा के स्वरूप को भेद कर करके समझना पड़ेगा। और भेद करने पर जब वो सारे भेद से ज्ञान एक्सरसाइज करके संतुष्ट होगा और इसको अंदर में ऐसी प्यास की जिज्ञासा हो कि वो अपने राजकुमार हो और वो अपने राज्य का सारा राजबाट देने को तैयार हो, उसको एक घूंट पानी चाहिए बस, नहीं तो मर जाऊंगा। ऐसी प्यास लगी हो, बात समझ में आ रही है? वो कंडीशन कि आत्मा को समझने की ऐसी जिज्ञासा और उत्कंठा लगी हो कि ना तो उसको नींद आए, ना उसको रोटी भाए, और न जगत के किसी गेय को देखने की इच्छा हो, उसका तड़प रहा हो हृदय कि मेरे को मेरा आत्मा देखना है। ऐसी जिज्ञासा पर आत्मा दर्शन देता है। अपना कलेजा टटोल के देखना, क्या अपने को इस आत्मा को जानने की इतनी जिज्ञासा हो गई? क्या नहीं हुई है तो फिर से करो, उसमें क्या है? नहीं हुई हो तो उसमें कोई दूसरा कोई रास्ता है नहीं, आप क्या जगह उसकी। अभी जैसे चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन बताया, तो चक्षु दर्शन में क्या देखता है? चक्षु मात्र किस निमित्त से? आँख से आत्मा को कैसे देखता है? चक्षु ये दर्शन के दर्शन में ज्ञान कराया कि दर्शन किस तरीके का होता है। जब उसको अपने शुद्धात्मा को देखने की भी ऐसी प्यास बताई तो आत्मा तो अचक्षु दर्शन है, तो वो अपने उसका जो उपयोग है तो चक्षु और अचक्षु ये तो बाहर के विषय के लिए है। आत्मा को देखने के लिए तो अतीन्द्रिय ज्ञान और दर्शन होता है, तो वो जो दर्शन की जो पर्याय है वो अतीन्द्रिय अंदर अपने शुद्धात्मा का, उसको एक शुद्धात्मा अनंत गुणों से की खान द्रव्य पर्यात्मक स्वरूप एक वस्तु है, ऐसा प्रतिभास होता है अंदर में। बस ये प्रतिभास है अचक्षु दर्शन। अचक्षु लगता ही नहीं। हाँ, नहीं, आत्मा को जानने के लिए ये इंद्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं है, न इंद्रियों की जरूरत है। आत्मा तो अलिंगन का बोल ये घोट लेना चाहिए। आत्मा इंद्रियों से नहीं जान रहा है, घड़ी को आंख से नहीं जान रहा है, पांचों इंद्रियों से आत्मा नहीं जानता है। आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है और वो जब अंदर से अपने ज्ञान के उघाड़ से ज्ञेयों को जानता है, उस समय उस जाति की इंद्रिय इसमें निमित्त नाम पाती है। निमित्त से कार्य नहीं होता है, जैन दर्शन का प्राण है। निमित्त के बिना भी नहीं हो रहा, निमित्त से नहीं हो रहा है, तो इसको ये बात उतर नहीं रही है, तो ये बोलने तो सीख जाता है, पर मानता यही है कि अगर आंख नहीं होगी तो मैं नहीं देख पाऊंगा। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, आपको अपने ज्ञान को संभालने की चिंता है कि आंख को संभालने की? क्योंकि वो आंखों से ज्ञान जानना है और आंखों से जानना होता ही नहीं है।
तो ये भ्रांति निपटान लग जाए तो सम्यक सत्व हो जाएगा। जिस जीव को लग जाए कि भ्रांति है तो भ्रांति को रहने थोड़ा देगा, उसको पता लग जाएगा कि मैं तो ब्रह्म ही जी रहा हूँ। आँख से नहीं जान रहा है, ज्ञान से जान रहा, और वो ज्ञान भी वो अंदर में ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार जानता है, वो को ज्ञेय के अनुसार थोड़ा जानता है। आँख का तो प्रश्न ही नहीं है, उसके ज्ञान का जितना उघाड़ हो उस हिसाब से ज्ञेयों को जानता है। तो आँख से क्या जानता है? आँख से तो सही लगेगा। वो जो डॉक्टर है वो आपके पेट को जो अपेंडिक्स साइड या कोई दर्द है तो वो उसने हाथ रखा तो क्या जान लेता है वो? कि वो ज्ञान से सब जान लेता है। आप भी हाथ लगा के देख लो, आपको क्या पता लगेगा? तो उसके पास उस जाति का ज्ञान की क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अंदर से वो तो उसके वो उस जाति का उभार के अनुसार जानता है, हाथ लगाने से थोड़ी जानता है। प्रश्न हो गया है जो हम आत्मा आत्मा चल रहा है कि आत्मा आत्मा, इसमें तो होता है चेतन का ही आत्मा है। ये जो चेतन का आत्मा है तो आपको एक प्रश्न हो ही गया ना इस बातों के अंदर कि आत्मा आत्मा कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो शब्द अच्छा नहीं लगता आत्मा के। आत्मा आत्मा जिनवानी कह रही है, आत्मा आत्मा कितनी बातें आ रही है, तो ये आत्मा है कहाँ, ये आत्मा रहता कहाँ है, ये आत्मा कैसा है? जिनवानी इसको भगवान कह रही है कि आत्मा भगवान है और अपन कह रहे चिल्ला रहा है, ये तो सोचती नहीं बात। अब ये बात ये रही तो ये जो आत्मा है तो इसको प्रश्न हो गया ना, इतनी बातें सुनने के बाद ही होएगा ये कि मेरे को ऐसे आत्मा को जानना है। तो कौन बताएगा कि जो आत्मा में रम रहे हैं, जो आत्मा को जान रहे हैं वो बताएंगे। तो ऐसे भगवान हो गया, कुंकुलाचार्य सब ज्ञानी बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि इस आत्मा का एक लक्षण होता है, वो लक्षण जहाँ पाया जाए वो आत्मा होता है। जैसा बता दो वो ये चेतना ही लक्षण है उसका। कि साहब मेरे को चेतना समझ में नहीं आ रही, भाई चेतना यानी इसमें चेतनता, इसमें जो हलन चलन ढुलन ये जो होता है ना, इसको आत्मा कहते हैं। जो दुखी होता है इसको नहीं कह रहे, दुख को जान रहा है इसको आत्मा कहते हैं। क्योंकि दुख को यदि लक्षण बनाओगे तो केवली को दुख नहीं है, तो फिर जीव नहीं मिलेगा। लक्षण उसको कहते हैं जो सब पदार्थों में अनादि अनंत पाया जाता है। तो चेतनता अनसित में भी और जीव में भी है। तो किसी इन्वेस्टिगेशन की क्लास है ये कि साहब इसमें हमारे पूजा पाठ के पुण्य का क्या होगा कि तूने कल्पना भी नहीं करी होगी तो ऊंचा पुण्य बनता है चर्चा करता है। क्योंकि इसके बाद तो आत्मा हाथ में आने वाला है। वहाँ तो सिर्फ जिन्होंने आत्मा को प्राप्त कर लिया तो उनके गुणगान गा रहा है। आत्मा को प्राप्त करने की मेहनत वहाँ नहीं मिलेगी तेरे को। दोनों में से कौन सा काम बड़ा हुआ? इतनी बुद्धि तो है कि नहीं आपके पास? नहीं है। एक जिसने प्राप्त कर लिया उसका यशोगान कर रहे हैं, और जो एक उन्होंने जो प्राप्त करा वो प्राप्त करने की मेहनत कर रहा है। दोनों में से बड़ा काम कौन सा है? तो ये समझता है अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं भी इतनी देर कोई एक विधान कर लेता है, कुछ पढ़ता है तो कुछ हाथ में तो आता है, वो सब चला जाता था हाथ से। तो इसको कैसे समझ में आया कि व्रत तप की क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये, तो व्रत तप तो कराया इसलिए था। तो लक्षण दिया ना कि जहाँ जहाँ चेतनता हो वहाँ आत्मा है कि मैं नहीं समझता हूँ। तो चेतनता के दो भेद कर दिए कि देख तेरे पास जानना हो रहा है कि नहीं, कहाँ हो रहा है। तो जानने के पहले देखना होता है, पहले देखता है। पहले देखा ना क्या है घड़ी, अब फिर देखेगा इसमें कितनी बजी। तो इसके बाद ज्ञान का काम शुरू हुआ। घड़ी देखी, फिर अगर खरीदने गया तो फिर उसके कलर देखा, डिजाइन देखी, कितने सारे भेद कर करके देखता है। ऐसा जीव का स्वभाव है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसा ये जानना और देखना जिसमें से हो रहा है ना, तो अब ये जानना और देखना हो रहा है बहुत बहुत सामान्य बात है कि जानना देखना उस गेम में से आ रहा है कि आत्मा में से आ रहा है। मतलब उस गेम में से आ रहा है कि किसी और ठिकाने से आ रहा है। वो तो ठिकाना का ढूंढ ले, वो ठिकाने का नाम ही आत्मा है। क्योंकि ये जहाँ पाया जाता है उसी को आत्मा कहते हैं। क्योंकि आत्मा ये ज्ञान दर्शन गुणों का धारी आत्मा को आत्मा कहते हैं। इसको जिज्ञासा होगी तो जैसी जैसी जिज्ञासा इसके अंदर में है वैसी वैसी पात्रता से ऑटोमेटिक उसको जवाब भी आते जाएंगे। पर इसको अंदर जिज्ञासा तो हो। जिज्ञासा तो ये है कि 1 घंटा पूरा हो जाए घर। जहाँ पे चेतना है वहाँ ज्ञान और दर्शन कंपल्सरी होना
होंगे ही होंगे, नहीं होंगे तो जड़ जाएंगे। यही तो कहानी चल रही है कि चेतना अगर गई तो जीव जड़ जाएगा, क्योंकि चेतना तो उसका प्राण है। जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, और जीव की परिभाषा है जो जीता उसको जीव कहते हैं। क्या अलौकिक बात है। विभोग के जीव में भी चेतना तो ज्ञान दर्शन हमारे जितने कम ज्यादा हुआ ज्ञान दर्शन को ज्ञान दर्शन हर जीव में एक जैसा होता है, उसका काम करने की पद्धति वो सम्यक दर्शन होने के बाद बदलती है। ज्ञान दर्शन जो चेतना उसकी है, ये उसके कर्म के उदय से कम ज़्यादा होती रहती है, पर वो लक्षण का कभी अभाव नहीं होता। और सम्यक दर्शन होने के पहले वो चेतना सारे उल्टे काम करती है, सम्यक दर्शन होने के बाद वो चेतना सीधे करती है, और अरन सिद्ध के वो चेतना की परिपूर्ण खिलावट है, जिसको अरन सिद्ध कहते हैं। यानी चेतना यानी ज्ञान दर्शन जो इसके चेतना के गुण है, कि ज्ञान और दर्शन अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन हो जाता है। देखना इसका काम है, तो ये संपूर्ण लोक को एक समय में युगपथ देखती भी है और जानती भी, उनको परमात्मा कहते हैं। और ये जो चेतना है, ये जब तक सम्यक रूप में परिणमन नहीं हो तब तक ये उल्टे काम करती है। क्या करती है कि जिसको देखती है उसको अपना बना लेती है, जिसको जानती है उसको अपना करके उसको संभाला करती है, उसके पर्याय बदलती है। तो चेतना का उलट गया काम। इतना उलटने पर भी इसकी सत्ता रहेगी, नाश नहीं होएगी। अब इसका जो कम ज़्यादा होएगा वो इसके उसमें इसके कर्म के उदय की अपेक्षा रखता है, परंतु इसके उत्पन्न होने में और इसके टिकने में किसी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि चेतना इसका स्वभाव है। आपको कोई बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या और अपने जीव की कहानी है ये, इसी के पास चेतना, इसी का ज्ञान दर्शन काम कर रहा है, इसी को नहीं पता है कि काम कैसा कर रहा है। और दूसरी बात है, जो काम कर रहा है ये काम उल्टा कर रहा है कि सीधा, ये भी नहीं पता है इसमें। बोलो आज तक अपनी ये स्थिति हो गई, तो किसी ने जाना ये कि ये जो अपना जो व्यापार व्यवसाय काम, खाने पीने का, जो घर गृहस्थी का काम है, ये सारे के सारे काम ये चेतना का विपरीत काम है, तो ये दोष है। ऐसा किसने सुना और किसको पता लगेगा? इसमें प्रश्न हो रहा है, परब्रह्म में तो श्रद्धा और ज्ञान लगा के सब विकल्प कर रहे हैं, परब्रह्म में श्रद्धा और ज्ञान क्यों नहीं लगता? आता है, पता ही नहीं है उसका, उधर से फुर्सत ही नहीं है उसको। जो बच्चा है ना, बच्चा अपना घर का बिगड़ जाए, वो बिगड़ जाए और कुव्यसन में लग जाए, तो कुव्यसन में लग जाए तो उसको इधर उधर आवारा गिरदी से इस उसमें जहाँ लग गया, उसको घर आने की फुर्सत ही नहीं है उसको। माँ बाप डांट डूट के उसको बुला के मार ठोक के घर लाए, तो फिर मौका दे के फिर भाग जाए वो। ऐसा इसका ज्ञान दर्शन इतना आउट हो गया कि इसको अपने चेतन को, इसको अपने घर में आने की फुर्सत ही नहीं है। जब देखो जब पर में एंगेज, जब देखो जब पर की चिंता में डूबा हुआ, जब देखो जब पर की पर्याय बदलने में व्यस्त है। अब इसको कौन कहे कि ये काम खोटा, तेरे घर का कौन करेगा? मैंने तेरे अंदर की गंदगी निकाल के स्वच्छ रखना, ये काम कौन करेगा? तू जब बाहर के कर रहा है, तो जब तेरा ज्ञान तेरे शरीर के बारे में, तेरे परिवार के बारे में, तेरे लोग के बारे में, समाज के बारे में सोचने से फुर्सत है ही नहीं, तो इस ज्ञान को एक मोक्ष मार्ग समझना और इसको आत्मा की अशुद्धि का ज्ञान करना, फिर उसको दूर करना, मिथ्यात्व क्या होता है इसको दूर करना, कषाय क्यों उत्पन्न हो रही, कैसे दूर होगी, ये सब काम ही कौन करेगा? जिस ज्ञान से ये काम करवाना, वो ज्ञान तो वहाँ एंगेज है। और अगर कोई थोड़ा बहुत इसकी होनर अच्छी हो और फिर इसको कोई गुरु मिल जाए और खोटे गुरु मिल जाए, तो वो फिर पहले पाप की डायरेक्शन में थी, पुण्य में लगा दिया, तो उसको ज्ञान को फिर पर विषय में डाल दिया, तो उसको एक घर का काम कौन करेगा? कब करेगा? तो इतना हो गया वो कि इस जन्म के अंदर अपने वैभव को पकड़ ही नहीं पाएगा इसमें भरा क्या है। साफ सफाई करना और ये तो बहुत दूर की बात है। देखो बात जो है ना, ये मोक्ष मार्ग पढ़ने से समझ में नहीं आता, ये डिस्कशन से और चर्चा में समझ में आता है। अब करें क्या? इसको तो सुनने का शौक है, समझना तो कुछ एक्सरसाइज तो करना ही नहीं चाहता है। ये क्या विपरीतता है इसके अंदर।
क्योंकि सुनना कुछ है, प्रैक्टिकल में कुछ और है? बहुत विपरीत है। अभी देखो, आप सबसे एक प्रश्न करते हैं कि आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो क्या अज्ञानी? तो यहाँ का समय साल का पाठी है, तो उसने तो सुन रखा है, तो वो नहीं कहेगा कि शास्त्र के हिसाब से कि आत्मा यहाँ कोई हिसाब नहीं चलता है। आप तो जो मानते हो कह दो। शास्त्र के हिसाब से आप पंचेंद्रिय हो, और अपने हिसाब से ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। है ना, ज्ञानी मानते हो ना। अच्छा, अज्ञानी क्यों नहीं मानता कि इसको मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतने शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मेरे को इतना ज्ञान है, मैं कोई अज्ञान हूँ क्या? ज्ञानी हूँ। तो पहला घोटाला तो यही हो गया, जिनवाणी कह रही कि आत्मा को जाने वगैरह ज्ञानी मान लिया, समझता तो मुझे ही नहीं, ज्ञाता बुद्धि पैदा ही नहीं हुई। अब प्रश्न दूसरा है कि ये अपने को अज्ञानी मान लिया जिनवाणी के कहने से, तो अब इससे पूछो कि अपने आप को अज्ञानी किस कारण से मानता है? क्योंकि ज्ञान की अपने आत्मा की अवहेलना की है। अपनी आत्मा अपने स्वभाव को नहीं पता ना, इसलिए अज्ञानी। अगर ऐसा कहता बगैर टीपे, तो फिर ये अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न करता, शास्त्र पढ़ने का और दूसरे जो जितने भी दंतन करता है उसकी एक्सरसाइज नहीं करता। यानी इसको जब जब भी ज्ञानी बनने की बात आई तो व्रत को करेगा, पूजा को करेगा, इसको करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, वो सब करेगा। तो आत्मा को जानने से ज्ञानी बनते हैं, ऐसे आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि वो इसके कारण वो अज्ञानी मानते ही नहीं है। ये बात नहीं समझ में आ रही है, बात नहीं समझ में आ रही है। फिर से और समझा जरा, जिनवाणी के अंदर सदाचार के रूप में और ज्ञानी के व्यवहार के रूप में बहुत सारी बातें आती हैं। हरी नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, जमीकन नहीं खाना, विधान करना, पूजा करना, मौन से भोजन करना, दिन में मौन से रहना, जितनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, जितनी सारी आपको सबको पता है, ये सब ये पालन करता है। तो अब ये पालन करने पर क्या हुआ कि इस पालन को करते करते समाज के अंदर जो ये एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा पालन करता है उसको थोड़ा ऊंचा देखा जाता है। ऐसा समाज का ऐसा स्वरूप ऐसा है, वो जहाँ उन्होंने उसको ऊंचा देखा तो ये भी अपने को ऊंचा देखा, तो ये मानेगा ही मानेगा वो। जैसे कोई पूजा नहीं करता, ये पूजा। अब कोई मौन से भोजन करता है तो मौन से भोजन करने वाले को सब जने ध्यान रखेंगे। वो जहाँ इस पर ध्यान रखा कि इसको सुपरलिटी कॉम्प्लेक्स हुआ, तो अब उसमें होना ये था कि उसका जो तत्व अभ्यास था, आत्मा को जानने का काम धरा रह गया एक तरफ, और इस मिथ्यात्व का जहर पीना शुरू करा उसने। नहीं आ रही समझ में? प्रैक्टिकल बात कुछ और है। जहाँ उसने ये कोई सा भी काम करा कि उसको अपने आप को सुपर समझेगा और इसकी वजह से अपने को यानी मानने लगेगा। ये जो 2-4 काम उसने करे, प्रतिदिन सुबह माला फेर लेगा, मौन से भोजन कर लेगा, अष्टमी चौदस को उपासना कर लेगा, उपास कर लेगा, जो जो भी काम करता है ये उसने जैसे करे तो इसके कारण अपने को ज्ञानी मानने लग जाएगा। और इसको उसका ज्ञान, जो उसके ज्ञान को जिन्होंने ने काम सौंपा था शुद्धात्मा को जानने का, वो काम अपने आत्मा को जानने का छोड़ के इस क्रिया में लग जाएगा, और इससे अपने को धर्मात्मा या दूसरे लोगों से ऊंचा मानने ही लगेगा। ये क्रिया इतनी खतरनाक है, नशा चढ़ने में देर नहीं लगती इसको। और इसका नशा चढ़ा तो उसका जो खास जरूरी काम था, कौन सा काम था? क्योंकि उसको तो मान सम्मान और ज्ञानी बनना था, इससे बन गया वो। तो वो जो मैं आत्मा को नहीं जानने से अज्ञानी हूँ और मेरा जन्म आत्मा को जानने के लिए हुआ है, ये जो मुख्य काम था वो ज्ञान ने उस काम को छोड़ दिया और वो इसे मिथ्यात्व का जहर पीने लगा। ये इतनी आसान बीमारी नहीं है, द्रव्यलिंगी तब बना दिया इसने।
उसने 28 मूल गुण पलवा दिए, सब करा दिए, क्योंकि उसके अंदर से वो जो वो ज्ञानी मानने लगा ना, वो तो जिनवाणी की जो बात थी कि उसको आत्मा के नहीं समझने से अज्ञानी था, तो उसने इस काम से ज्ञानी मान लिया। तो आत्मा को नहीं समझने से जो अज्ञानी था, तो आत्मा को समझने का प्रयत्न छोड़ चुका। गड्ढे बहुत है, ये कब कहा जाए कि किस गड्ढे में फंस जाए इसका, जब तक कि रोज प्रवचन में नहीं आएगा, कोई अच्छे समझदार विद्वान की क्लास में नहीं बैठेगा, तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा ये। किसी को शास्त्र पढ़ने का नशा चढ़ जाएगा, तो किसी को क्रिया का घूमने को, किसी को क्षेम ज्ञान बढ़ाने का, पता नहीं कौन कौन से गड्ढे में फंस जाएगा। कठिन लग रही, कर रहा है, बंद कर रहा है, क्या करें। बेंस्टी ने तो लिखा है, जब तक आत्मा प्राप्त नहीं हो जाए ना, तब तक आत्मा जानने वालों की संगति छोड़ना मत, क्योंकि तेरी आंखें खुली नहीं है, मैंने सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, और मार्ग अनजाना है, तेरे को पता नहीं लगेगा मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। तो तू जो जिस मार्ग पे चलेगा उसी को सत्य मान लेगा, तो तू वो समझेगा कुछ और पहुँचेगा कहीं, क्योंकि फल तो वो मिलता है जो तू कर रहा है। नहीं आ रही समझ, नहीं आ रही। तूने पुण्य को धर्म मान लिया, तो धर्म का फल आएगा कि पुण्य का? अरे कुछ बोलो तो सही, जो तू करेगा उसका फल आएगा कि जो तू बोलेगा उसका आएगा? ऐसी बात है। एक ही लाइन में मेरा पूरा टाइम करा दिया। आपके प्रश्न का समाधान हुआ भी कि नहीं? पहले इसका आत्मा का अभेद अवलोकन होता है, मैंने आत्मा की अभेद सत्ता, क्योंकि आँख का विषय है नहीं आत्मा, तो आत्मा अपनी बात तो थी, आत्मा न तो इंद्रियों से देह को जानता है और न इंद्रियों से आत्मा जाना जाता है। तो आत्मा अतीन्द्रिय है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जानने में आता है। तो ये जो अगर देखना चाहता है तो चक्षु से देखना चाहता है, तो वो चक्षु का विषय ही नहीं है। तो जो तरीका जिनवाणी ने बताया उस तरीके से आत्मा के दर्शन होते हैं, जैसा चाहता है वैसे नहीं होंगे। तो ये चाहता है कि कोई आकार दिखे, तो आकार पुद्गल का रूप ही दिखता है, तो केवल अभेद सत्ता है, ऐसा दर्शन में कबूल होता है। फिर उसके बाद जो ज्ञान ने जो अभ्यास करा था अनंत गुण, वो अनंत गुणों का खान पिटारा अंदर ज्ञान ही ज्ञान के अंदर वो भेद कर करके जानने में आता है, और वो ज्ञान को भेद कर करके जो जान रहा है ज्ञान, उसने सारा टोटल करके जैसे अभेद किया कि अब वो भेदाभेद स्वरूप आत्मा जानने में आ जाएगा। उसका चिन्ह है कि उसको अतीन्द्रिय स्व संवेदन होता है। अगर अतीन्द्रिय स्व संवेदन नहीं हुआ तो उसका ज्ञान अनादिवत मिथ्या ही है, ऐसा जानना चाहिए उसको। तो मिथ्या है इसका मतलब छोड़ दे, ये नहीं है कि अपने अभ्यास की और कमी और कर। बहुत सारी बातें, आज विषय थोड़ा सा ऐसे आगे कठिन हो।